सब आ गए। यस मिस। अच्छा। तो अच्छा अभी नमाज ब्रेक आप लोगों को चाहिए या हम क्लास एंड कर दें, क्योंकि अब तो टाइम थोड़ा सा आगे हो गया है, तो टाइम होता है 5:30 तक भी नमाज का। अगर चाहिए आप लोगों को ब्रेक तो बता दें, मैं दे दूंगी 15 मिनट्स का, अदरवाइज हम कंटिन्यू कर लेते हैं। बस मसला नहीं, आप पहले थोड़ी देर बात दे दीजिएगा। अच्छा, चलो ये मैं पूरा कर दूं जो मैं आप लोगों को बता रही थी। हम ये कीवर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ले लेते हैं नमाज ब्रेक। ये बस थोड़े थोड़े से हैं। बहुत सारा डिटेल नहीं है इसमें, सिंपल सिर्फ इनके नाम से आप लोगों को नेम्स का आइडिया होना चाहिए। तो हम ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल हमने देख लिए थे यहाँ तक। तो सुन लिया था ना हमने, उसके बाद भी नेट डिस्कनेक्ट हुआ है मेरा। क्लास बोलें तो आप लोग। जी। मिस ट्रांजिशनल भी हुआ था। ट्रांजैक्शन तक कर लिया था। हाँ, चलें ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है सीजनल कीवर्ड्स। तो सीजनल कीवर्ड्स बेसिकली वो होते हैं जो कोई स्पेसिफिक सीजन के अंदर यूज हो रहे हो, जैसे कि आजकल ब्लेस्ड फ्राइडे। तो अगर कोई ब्लेस्ड फ्राइडे के ऊपर सेल लगाना चाह रहा है या कोई स्पेसिफिक ऑफर देना चाह रहा है तो वो ये कीवर्ड यूज करेगा। ठीक है, या फिर विंटर सेल, या क्रिसमस अभी आ रही है तो क्रिसमस से रिलेटेड, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बाहर की है तो जहाँ पे भी आप जिस भी ऑडियंस को, जिस भी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सीजन आता है जिसके अंदर सेल लगती है, जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है। आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो स्पेसिफिक विंटर में सेल होता है, स्पेसिफिक समर में सेल होता है, तो आप वहाँ पे वो सीजनल कीवर्ड्स भी यूज करते हैं, ताकि अगर लोग लिखकर सर्च करें स्पेसिफिक, अब मैं लिख के सर्च करती हूँ कि बेस्ट ब्लैक फ्राइडे सेल्स कहाँ लगी हुई है इस वक्त, तो अगर आपने वो कीवर्ड्स यूज किए होंगे अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में या फिर अपने ऑर्गेनिक कंटेंट में, तो आपका कंटेंट लाइकली है कि वो भी लोगों को विजिबल होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली सीजनल कीवर्ड्स। अच्छा, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स स्पेसिफिकली, जैसे अभी हम शुरू से ही बात करते हुए आ रहे हैं कि आपने, अगर आपका प्राइमरी बिजनेस उस स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करता है तो आपने उसको एज अ प्राइमरी वर्ड भी यूज करना है, लेकिन जैसे कराची, पाकिस्तान, ठीक है, या फिर आपने किसी और कंट्री में, यूएसए, यूएई, जहाँ पे भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक लोकेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप उस स्पेसिफिक लोकेशन को जब मेंशन करते हैं तो उसे हम जियो टारगेटेड कीवर्ड्स कहते हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल टारगेटिंग। ठीक है। ताकि लोग, उस एरिया के लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे, और अगर उस एरिया के लोग सर्च करें तो उनको आपकी विजिबल हो, आपके बिजनेस के अकाउंट्स और आपके स्टोर्स। अच्छा, उसके बाद कंपटीशन कीवर्ड्स। अच्छा, कंपटीशन कीवर्ड्स के अंदर एक बात याद रखिएगा, कंपटीशन कीवर्ड्स के अंदर कभी भी डायरेक्टली, यानी कि उस टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट नजर आता है वेबसाइट के ऊपर या फिर आपके सोशल मीडिया के कंटेंट में, वहां पे कॉम्पिटिटर का नाम यूज नहीं कर लिएगा। हाँ, लेकिन जब हम कैंपेन्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं बाकायदा स्पेसिफिक नेम, कि अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरा भी पिज्जा, मैंने एक पिज्जा लॉन्च किया है और मैं थोड़ा सा कॉपी कर रही हूँ ब्रॉडवे स्टाइल को, तो डायरेक्टली मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने कंटेंट में कहीं नहीं लिखूंगी कि ब्रॉडवे, अगर कोई सर्च करे ब्रॉडवे तो मेरा कंटेंट शो हो जाए उसको, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगी तो वो तो कॉम्पिटिटर की प्रमोशन करना हो जाएगी ना। लेकिन हम जो हमारे बैक साइड पे कंटेंट है, अल्टर टेक्स्ट होता है, जैसे हमने कल देखा कि ऑल्टर टेक्स्ट इमेजेस के पीछे लिखा जाता है, या फिर आप लोग स्पेसिफिक कीवर्ड डिफाइन करते हैं जब कैंपेन्स लगाते हैं, तो वहां पे हम लिख देते हैं स्पेसिफिक कि अगर कोई ब्रॉडवे सर्च करे तो उसमें हमारा भी प्रोडक्ट या हमारा भी वेबसाइट विजिबल हो। लेकिन ये विजिबल होता है सिर्फ, ये सर्च इंजन को पता होता है, ये सिर्फ कैंपेन्स जब हम रन कर रहे हैं तो पीछे जो वर्ड्स लिखे हैं वहां पे, वहां तक पता होता है, कॉम्पिट हमारे ऑडियंस को नजर नहीं आता। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा यूज करता है, तो हम भी वो वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं, या हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं ना, जो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी कि कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कि कॉम्पिटिटर क्या यूज कर रहा है, उनकी वेबसाइट को थोड़ा सा सर्च करके देखते हैं, उनकी जो कैंपेन्स हैं उनको जाके चेक करते हैं कि ये इनकी क्यों इतनी अच्छी सेल आ रही है या व्यूज आ रहे हैं, तो ये कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो वर्ड्स वहां से निकाल के हम भी अपने कंटेंट में यूज करते हैं। तो वो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स कहलाते हैं, या फिर जो सब बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं ट्रेंडिंग के अंदर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस कीवर्ड और आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन भी हम किसकी बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे, किसी सवाल की बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे ना, किसी ने अगर हमसे कोई सवाल पूछा है तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो हमारे मोस्टली एफएक्यूज के अंदर, आर्टिकल्स में या ब्लॉग्स में होती है। तो क्वेश्चंस कीवर्ड्स भी वही होते हैं। ठीक है।
हाउ टू क्लीन लेदर शूज और व्हाट, जैसे हाउ व्हाट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। तो इसको समझे आप, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए कीवर्ड्स हैं, और अगर आप अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ठीक है। एक्शन कीवर्ड्स और आपके ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस कमर्शियल नहीं है, नॉन कमर्शियल है, फॉर एग्जांपल आपकी एनजीओ है, उसके अंदर आप कुछ सेल तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट यूज करें, जैसे कि ये हमारे जेनेटिव इंजन है, आपसे पेमेंट नहीं मांग रहे, वो सिर्फ आपसे आपका ईमेल एड्रेस ले रहे हैं कि आप साइन अप करें। ठीक है। या फिर आप डोनेट करें, अगर चैरिटी कर रहे हैं तो आप डोनेट नाउ, तो इस तरह के वर्ड के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं है, कुछ सेल परचेज तो नहीं हो रहा, बट वो आपको कुछ एक्शन करने के लिए बोल रहा है, कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, तो वो एक्शन कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये कमर्शियल भी हो सकता है और नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स, आप इसको सिंपल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरह ही कंसिडर करें, जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को फर्दर डिफाइन करे, फर्दर उसकी नीश बताए, कि मेरे पास अगर शूज हैं तो वो रनिंग शूज हैं, वो इस तरह के शूज हैं, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स की पूरी डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में पूरी डिटेल अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। टेक्निकल कीवर्ड्स, अच्छा टेक्निकल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप अपने किसी ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जो स्पेसिफिक वर्ड्स को समझती है। अच्छा, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, तो आप उन्हें बता रहे हैं कि हम पीएचपी पे भी काम करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी काम करते हैं, या फिर अगर आप लोग कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए, या आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए है, तो डॉक्टर्स जो वर्ड बोलते हैं ना उस चीज के बारे में, वो टेक्निकल वर्ड्स आप यूज करेंगे, वो जनरल पब्लिक यूज नहीं कर रही होती वो वर्ड्स, स्पेसिफिक आपकी जो टारगेट मार्केट के लोग हैं वो उस प्रोफेशन में वो वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपकी मार्केट ऐसी है, आपकी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जो उस टेक्निकल लैंग्वेज को यूज करती है, तो आपने वो टेक्निकल वर्ड्स भी यूज करने होते हैं। आप लोग हैं क्लास में? मुझे ऐसा सन्नाटा सन्नाटा कुछ लग रहा है, जी। बिल्कुल खाली खाली क्लास। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कहलाते हैं टेक्निकल। हाँ बिल्कुल, आप इसको प्रोफेशनल वर्ड्स भी कह सकते हैं, उसको टेक्निकल कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोग समझते हैं। अच्छा, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के अंदर कुछ ऐसा होता है समटाइम, जैसे कोई वर्ड बहुत फेमस हो गया, कोई डायलॉग किसी मूवी का बहुत फेमस हो गया, किसी सॉन्ग की कोई लिरिक बहुत फेमस हो गई, तो सब लोग क्या करते हैं, उसको अपने कंटेंट में कहीं ना कहीं ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? अभी कोई डायलॉग बहुत फेमस हो रहा हो, कोई वर्ड कोई बहुत फेमस हो रहा हो। लोग पूरे बस इवेंट्स होते हैं जब, तो इवेंट्स के हिसाब से लोग वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं या फिर वो अपने कंटेंट में उसके उसको ऐड करते हैं। हम्म। ठीक है, तो इसके इसकी हम एग्जांपल ऐसे लग सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई सॉन्ग है और उसका कोई एक वर्ड, जैसे एक सेल्फी वाला जो एक सीन बहुत मशहूर होता है कि पार्टी हो रही है लाइक दिस, इस तरह से कोई वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे थे, अपने कंटेंट के अंदर उसको यूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसकी वीडियोस भी बनाई, उससे रिलेटेड पोस्ट भी बनाई, कुछ ह्यूमरस पोस्ट भी बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह की चीजें लोग अपने कंटेंट में जब यूज करना शुरू करते हैं, वो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि उसको हर कोई लिख के सर्च कर रहा है, हर कोई उसके बारे में जानना चाह रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इसके ऊपर, तो उसको आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ मीम्स बनाने के लिए नहीं, एक ह्यूमर कंटेंट बनाने के लिए, एक इंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए भी आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। ठीक है, इमर्जिंग यस, कीवर्ड्स ओके। में, इमर्जिंग कीवर्ड का मतलब ये होता है कि नए 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 वर्ड्स यूज होने शुरू हो गए जो पहले लोग नहीं जानते थे, जैसे जनरेटिव इंजन, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे अब लोग ये भी सेल कर रहे हैं कि ओके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन देते हैं आपको, या जियो हम प्रोवाइड करें, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे एजेंसीज हैं वो कह रही हैं अब हम जियो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक इमर्जिंग वर्ड है, ऑल्दो कि जो ले पर्सन है उनको नहीं पता कि जियो और एसईओ में क्या फर्क होता है, या कोई फर्क नहीं होता, लेकिन सेलिंग वर्ड है ना, कि इमर्जिंग वर्ड है, तो उसको लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा वर्ड इमर्जिंग वर्ड आ रहा है जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, या उसको यूज कर रहे हैं बार बार, तो आपको भी पुरानी टर्म्स के साथ नहीं रहना, आपको भी न्यू टर्म्स यूज करनी है। ठीक है। अच्छा, मिसलीडिंग कीवर्ड्स, ये हम रिकमेंड तो नहीं करते हैं कि यूज करें, लेकिन यूज किए जाते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि फ्री शूज, उसके बाद आगे लिखा हो कि इतने से इतनी परचेज के ऊपर, यानी कि अगर आप 3 शूज परचेज करेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा।
यानी कि आपने पहले तो कस्टमर को ग्रैब कर लिया, क्या वर्ड लिख के, फ्री शूज, ठीक है, या आपने लिख दिया फ्री शूज या फ्री डिलीवरी विदाउट, फ्री फ्री डिलीवरी लिख दिया, और जब हम गए वहां पे लिखा हुआ था कि फ्री डिलीवरी हो, इतने का ऑर्डर करेंगे तो फ्री डिलीवरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, और हम तो चले गए थे इस खुशी से कि वहां पे फ्री डिलीवरी है। तो मिसलीडिंग कीवर्ड्स, यानी कि आधी अधूरी बात बता के लोगों को अपने स्टोर तक लेकर आ जाना, अपने प्रोडक्ट तक लेके आ जाना, और फिर बाद में बस वहां पे आजकल तो आके ये वो हो रहा डिमांड कर दें। है। हाँ, ये बहुत आजकल तो होता है बहुत ये, हो रहा है। बहुत हो रहा है, हाँ। ठीक है। तो लोग सर्च कर रहे थे ना, जैसे बहुत सारे जगहों पे लिखा था फ्री कोर्स, आप जाके देखेंगे फ्री कोर्स है तो वो सिर्फ डेमो फ्री होता है, बाकी का कोर्स फ्री नहीं होता। एक लेक्चर सुना के आपको कहेंगे अब आप बाकी के लिए फीस पे करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ ठीक है लाइवा। तो ये आपके पास मिसलीडिंग कीवर्ड्स होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं, एक लिमिट तक आप यूज करें, बहुत ज्यादा मिसलीड ना करें लोगों को, ठीक है। तो एक लिमिट तक आप यूज कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स, अगर मैंने आप एग्जाम्पल में लिखा है कि फ्री और चीप, तो सम टाइम में कुछ वर्ड्स का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव भी हो जाता है हमारे कंटेंट के ऊपर। अगर आपने वर्ड चीप यूज किया है, तो चीप का मतलब सस्ता तो होता है, लेकिन कुछ और भी लोग उसको कंसिडर करते हैं, यानी कि लो क्वालिटी भी कंसिडर कर लेते हैं उसको। तो अगर आप लोग इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और समटाइम हम जब कैंपेन्स क्रिएट करते हैं तो हम ब्लॉक कर देते हैं इन वर्ड्स को। अगर कोई फ्री कोर्स सर्च कर रहा है तो मैं अपना कोर्स, मुझे सेल ही नहीं करना है ऐसे लोगों को जो फ्री सर्च कर रहे हैं। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पे विजिट करें, और अगर वो विजिट करेंगे तो एक विजिट काउंट हो जाएगा और उसके चार्ज कर लेगा सर्च इंजन उससे। तो मैं चाहती ही नहीं हूँ कि इस तरह के वर्ड्स जो लिख रहे हो वो मेरी कंपनी का रिजल्ट उनको शो हो। तो इसलिए हम ब्लॉक भी करते हैं। तो इसके लिए हमें नेगेटिव कीवर्ड्स पता होने चाहिए ताकि हम उनको ब्लॉक कर सकें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बस फ्री अच्छा। डिलीवरी इटसेल्फ एक जी मैं नेगेटिव, जी जी, क्या कह रही है? फ्री डिलीवरी इटसेल्फ क्या नेगेटिव कीवर्ड है? नहीं, फ्री डिलीवरी नेगेटिव कीवर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें आप सिर्फ डिलीवरी की बात कर रहे हैं। आप अगर लिखें फ्री प्रोडक्ट, और अगर आप फ्री प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से ये मिसलीडिंग भी होगा, और वो लोग जो फ्री की कोई चीज सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, और आप लोग तो फ्री में नहीं दे रहे हैं ना वो चीज, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर वो लोग आके आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और अगर आप लोगों ने, ये हम ज्यादातर कैंपेन में करते हैं, ऑर्गेनिक में तो इतना मसला नहीं होता, आए सर्च करें घूम फिर के चले जाएं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन पेड कैंपेन्स में तो हम हम्म। पर क्लिक पे कर रहे होते हैं ना, पे पर क्लिक हम उसे इसीलिए कहते हैं कि एक क्लिक कैसे नहीं किया तो हमें उस पर पे करना है। अब ऐसे लोग अगर आके तो क्लिक करेंगे बेसिकली बार बार। मिसलीडिंग है, फॉल्स क्लेम्स, हम्म। बेसिकली फॉल्स क्लेम्स जो है वो ना हाँ, लिखें। वो ना लिखें। और हम अपना टाइम और अपना अपना अमाउंट, अपनी मनी सब वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्री चीज ढूंढ रहा है, वो पैसे पैसे हमें नहीं देगा, और हमारा जो अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमें सेल करनी है। तो अगर आपको सेल करनी है तो आप इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सेल नहीं करनी, आपको सिर्फ विजिट्स ही चाहिए, तो आप यूज करें, ठीक है। आप यूज करें, अगर आपको सिर्फ विजिट्स चाहिए, आपको सिर्फ व्यूज चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप फिर यूज नहीं करेंगे इस तरह के वर्ड्स। ये इस डिपेंड कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर? जी। चलिए, टाइप्स ऑफ कीवर्ड, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब मैं नमाज का ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो हम मार्केट रिसर्च स्टार्ट करेंगे। मार्केट रिसर्च के अंदर थोड़ा सा हमें टाइम शायद ऊपर लग जाए, तो हम ब्रेक ले लेते हैं अभी, ताकि नमाज पढ़ लें और फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। ओके मिस। चलिए, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, और नमाज ब्रेक है। हम 10 मिनट्स का लेंगे नमाज ब्रेक। 20 पे आ जाइएगा वापस से, मैं 20 पे आपका लिंक शेयर कर दूंगी। ओके।